क्या बताते हैं, गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवतम बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं गुरु जी मिले जब दंडवत प्रणाम करे और चले जाओ तो पल पल याद रखे। कूता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। यानी इतनी लगन बने आपका, इतना मन फंस जा गुरु जी के चरणों में। जैसे परमात्मा कहते हैं, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक 5-7 महीने का, और वो टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर लेता है, और माँ आती है, उसको भोला बच्चा, उसको पता है इसका अनजान है, इसको पता नहीं, उसको उससे हेट नहीं करती, उसको नवाती है, स्नान कराती है, कपड़े स्वच्छ पहनाती है, फिर सीने से लगाकर दूध पिलाती है। कहते हैं आप जी इतने बालक हो जो आपने पाप कमा लिए, रिश्वत ले लेकर, मिलावट करके, चोरी जारी करके, सौ झूठ कपट करके, आप आज इतने सने पड़े हो। जैसे वो छोटा सा बालक टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर ले, फिर रोए, फिर रोने लगता है वो। तो इसी प्रकार इतने पाप इकट्ठे कर लिए आपने, अब उनकी आपत्ति से आपके ऊपर आप रो रहे हो, कष्ट पा रहे हो। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि तुम ठीक है पाप कर लिए, अनजानपने में बालक हो, परमात्मा को पता है इनके बस की बात नहीं, काल ये जुल्म करवा ही देता है। फिर परमात्मा को आप आज ऐसे ही लगते हो जैसा मां में बालक लगता है, गुरु जी को ऐसे ही लगते हो। आपके इस सत्संग रूपी सरोवर में आपका सब मल धोया जाता है, ज्ञान हटाया जाता है, और राम नाम का साबुन ला के आपका सब मैल नाश कर दिया जाता है। आप जी ने क्या करना है, कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे, कहे कबीर तुम तो चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा की तुल मानिए। अपनात्मा गुरु जी भगवान नहीं हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे तो परमात्मा थे ही थे, और अब इस दास के ऊपर कृपा कर दी। वही जो है ना औषधि जो परमात्मा देने आए थे, और वह अपने कंपाउंडर ताई दे दी, मरीज का तो असर होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, वही मेडिसिन है। तो कहते हैं कि आप ये सोच के कि कंपाउंडर है, इसकी दवाई तक के असर होगा, तो 50% तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको स्वस्थ नहीं होने देगा। तो यहाँ आप जी ने के विषय में कह रहे हैं, इस दास के विषय में, कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में आ गई यम के फंद। अपनात्मा गुरु जी भले ही भगवान नहीं है, परंतु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका ये समस्या हल होगी, आपका ये प्रश्न हल होगा मोक्ष वाला। जिस प्रकार गणित में एक ऋण का सवाल होता, प्रश्न होता है, उसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे दर निकल आती है, और फिर दर और वो मल्टीप्लाई करके मूलधन ऐसे प्राप्त होता है
वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो लाखों करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन उस लाखों करोड़ों अरबों वाले मूलधन को पाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा मूलधन 100 रुपये, तब वो प्रश्न हल होगा, ना हो को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गई यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को भगवान मानकर जानिए और रहिए शब्द समाए। और जो उसने औषधि दी है, शब्द समाना माने जैसे शब्द सुरत अभ्यास क्या होता है। ये तो नकली जो पहले राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले ये नरे कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं शब्द क्या होती है। ये तो नहीं अंदर धुन सुन ले धुन, और वो धुन तो इस अंड और पिंड के पार है। शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिमरन करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरन कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही, और मनुआ तो कहीं और फिरे ये कोई सिमरन नाही। सुरत नृत मन पवन को करो एकत्र यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को, जैसे आपको नाम दिया है कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है अभ्यास है, आप बोल के रहे हो, आप जो अंदर अंदर सिमरन कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्त रहे, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो। जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया उसकी आवाज को सुनो, उस पर ध्यान रहे के बोल रहा हूं, और वैसे करेंगे दो मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर आवाज पर आपका ध्यान जरूर है कि बोलूं हूं, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करे, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है बुद्धिमान है उनके लिए तो इतना ही काफी है कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं। तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल्य माने। ये दास भगवान नहीं, लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहां होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वलहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहां भगवान आजा जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो।
ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हे परमात्मा, आप जी को बहुत बार इस दास ने महावीर जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है, उन्हीं की पुस्तक में लिखा हुआ। वो कितनी बार तो पशु बने, कितनी बार वो कोई 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर नरक में गया, राजा बना, कितने कष्ट उठाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो सतगुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर ये बाईपास निकाल देगा आपको, ये सब झंझट मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का, गुरुदेव से लिए ज्ञान का, नाम का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान। अब नरक में के कोई आसानी से प्रवेश कर जाएगा, वहां कोई ना पड़ता, नरक में बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सड़े सब कुछ। तो पीछे ये यम के दूत, ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चला है और सीधे मारे लठ, जो जिस तरह पशु ने फाटक में रो क्या करें, लट्ठा मार मार के। तो इनका ये उल्टे भागर, वो पाछे तो उनका सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर। वो उल्टे बाजे, वो लठ मार मार के उन्हें नरक में पटके, वह खेचाता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलता नहीं फिर जाता यम द्वार। उस नरक में, उस यमराज के द्वार यानी नरक के द्वार पर जाता। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। वहां कष्ट उठाने के बाद कहते फिर 84 लाख योनियों में, चारों खानियों में, या पशु पक्षी गधे कुत्ते बनकर वो कष्ट उठाता है। चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। पुण्यात्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की, अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालिक ने 4 वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिल गई सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। ये परमात्मा कबीर साहब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है, आपको कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं 7 समुद्र की मसीही करूं, लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो। कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं, पेपर, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना के, यानी एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, अरबों करोड़ों। और कहते हैं उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जा, 7 समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जा, और सारी कलम घिस जा पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। अब एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या क्या कष्ट आवे। और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन,
और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोटे, ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठे। ऐसे संत की और जो निंदा करते हैं कहते उनको यम के दूत उनके होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना मीन इतने क्रोधित होकर पीटना कि कहीं भी लगे ये नहीं देखना इसके लग कहाँ रहा है। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष्य देव